युवा रक्त की गर्मी से बर्फ की घाटी पिघलेगी, ये सन्नाटा टूटेगा, नई राह अब निकलेगी। देखिए जंतर मंतर की चारों तरफ की एक बार आप तस्वीरें देख लीजिए। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन चलता जा रहा है। मंच पर अभिजीत दीपके और उनके प्रवक्ता मौजूद हैं, तो यहाँ दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से तमाम छात्र, दिशा के ये छात्र हैं जो आर्ट के माध्यम से सवाल कर रहे हैं। भगत सिंह की किताबें यहाँ पर रखी हुई हैं, हम इन लोगों से सीधा बातचीत करेंगे। द बहुजन मीडिया देखना आप शुरू कर चुके हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रऊफ है, मैं दिशा छात्र संगठन। हाँ, मैंने वो शुरुआत में ही बताया आप लोगों का। कैसे देख रहे हैं इस आंदोलन में, जिस प्रकार से आप आर्ट के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं देशवासियों? आर्ट के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि ये बिल्कुल जायज मांग है, बिल्कुल सही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग ये भी बात कर रहे हैं कि इस मांग के इतर भी इसको और व्यापक एक ब्रॉडर लेंस से देखना चाहिए कि ये जो पेपर लीक लगातार हो रहे हैं, कल भी पेपर लीक का मामला महाराष्ट्र में टीईटी टेट एग्जाम जो था उसमें सुनने में आया है। तो ये लगातार अब तक 149 इस तरह की गड़बड़ियों की खबरें बीते 10 सालों में आई हैं और बीते मतलब पेपर लीक्स 88 के करीब हुए। तो ये बताता है कि ये तो सिस्टमिक फेलियर, ये स्ट्रक्चरल फेलियर है और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ पेपर लीक रुक नहीं जाएंगे। बिल्कुल वो मोरली रिस्पॉन्सिबल है, वो इतने बेशरम और बेगैरत हैं कि यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको आतंकवादी, दहशतगर्द तक बोलते हैं। लेकिन ये तो उनकी इनसेंसिटिविटी को दिखलाता है। वो यहाँ पर लोग बारिश में, धूप में बैठे रहते हैं, उनको वो दहशतगर्द बोल रहे हैं। आम छात्रों को दहशतगर्द बोल रहे हैं जो वाकई इस पेपर लीक से प्रभावित है और वाकई चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, उनको वो डिस्क्रेडिट करने के लिए दहशतगर्द बोल रहे हैं। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये भी है, क्योंकि हम देखते हैं जनजी का जमाना है और जब मैं देखती हूँ कि आप जैसे हम देख सकते हैं ये स्पेशल स्टूडेंट है, आप जैसे स्टूडेंट बढ़ चढ़ कर इस आंदोलन में केवल आ रहे हैं बल्कि आवाज उठा रहे हैं। लेकिन जब आप अपने ही आसपास इर्द गिर्द देखते हैं कि वो जनजी जनरेशन जिसकी भागीदारी, हिस्सेदारी सबसे अधिक है, वो नहीं आ रही है, तो कैसा महसूस करते हैं? लोग तो आते हैं यहाँ पर, लोग, हम जितने लोगों से मिले, हम यहाँ पर बैठते हैं। हम पहले रोज से यहाँ पर हैं, डे 1 से ही आपसे भी मुलाकात हुई थी, तो तब से ही हम लोग यहाँ पर हैं। हम लोग रोज आते हैं यहाँ पर, इसी तरह से बैठते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। लेकिन वो छात्र जो नहीं आ रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहिए? इसके लिए मैं समझता हूँ कि सभी छात्र जो हैं, ये हम सभी छात्रों का कॉमन इशू है और ये बात हम लोगों को भी लोगों तक पहुँचाने की जरूरत है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पेपर लीक से प्रभावित नहीं है या एजुकेशन की जो खस्ता हालत फांसीवादी मोदी सरकार ने की है बीते 12 सालों में, उससे वो प्रभावित नहीं। उनकी भी फीसें बढ़ रही हैं, वो भी देख रहे हैं कि शिक्षा का किस तरह से कम्युनलाइजेशन हो रहा है, सांप्रदायिकीकरण हो रहा है, लगातार तमाम चीजों से वो प्रभावित है। तो उन लोगों तक ये बात पहुंचाना कि पेपर लीक जो हो रहा है, ये बेसिकली ये जो सरकार है ये नहीं है हम लोगों के हक में। ये जो सरकार है, जो धर्मेंद्र प्रधान जैसे जो इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर है उनको बिठाती है, उनको शह देती है, ये न सिर्फ उनको शह देती है बल्कि ऐसे तमाम अपने धन्ना सेठ दोस्तों को, यारों, पूंजीपतियों को ठेके देती है जो बीते सालों में पेपर लीक के लिए जिम्मेदार है। आप भी जानते होंगे OSM का जिनको ठेका मिला था, CBSE का, वो 2026 में उनको रिवॉर्ड मिलता है अपनी उस गलती के लिए जो 2018 में वो पहले ही कर चुके। तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड के एग्जाम्स, वहां पे गड़बड़ी देखने को मिली थी। उनको कोई पनिश नहीं किया जाता, उनको सजा नहीं मिलती है, उल्टा उनको ये सरकार रिवॉर्ड देती है और बोलती है जितना कमाना है कमाइए, मेहनतकश के बच्चे हैं वो मरेंगे, तबाह बर्बाद होंगे, वो सुसाइड करेंगे। अब तक लगभग 17 से 20 छात्रों के सुसाइड करने की खबर आ चुकी है नीट से, जब से पेपर लीक हुआ है, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बात लोगों तक हम लोगों को ही पहुंचानी होगी, ये हमारी ही जिम्मेदारी है। कल हम लोगों ने ये बात स्टेज से भी बोली कि यहाँ से इस आंदोलन को तो जारी रखना ही है, ये यहाँ से आप लोग आते हैं, हमारी बात राष्ट्रीय पटल तक पहुंचाते हैं, लेकिन जंतर मंतर पे आंदोलन को जारी रखते हुए साइमल्टेनियसली तमाम बस्तियों में जाना है, रेजिडेंशियल एरियाज में जाना है, स्टूडेंट जहां पर तैयारियां करते हैं, मुखर्जी नगर, ORN जो ओल्ड राजेंद्र नगर है वहां पर जाना है, और भी लक्ष्मी नगर जहां पर भी लोग तैयारियां कर रहे हैं, या मजदूर मेहनतकश के बच्चे जहां पर हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जो अच्छे स्कूलों में नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि एजुकेशन इतनी महंगी है, उनको लगातार सिस्टमैटिकली, स्ट्रक्चरली एजुकेशन से लगातार दूर किया जा रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जैसी पॉलिसी ला करके। तो उनको ये बात बताना कि सरकार हमारे हक में नहीं, ये सरकार अगर किसी के हक में
में है, जिसके लिए वो काम कर रही है, जिसकी चाकरी वो करती है, तो वो मुट्ठी भर धन्ना सेठ पूंजीपति है, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, जिंदल, मित्तल, थापर, गोइंका, जिनके नाम हम लोग फिंगर टिप्स पे गिन सकते हैं, उन लोगों के लिए काम करती है। मेजॉरिटी जो टॉयलिंग क्लास है, जो इस देश को वाकई बनाती है, चलाती है, सुई से लेकर जहाज तक बनाती है, उन लोगों के लिए तबाह बर्बाद उनका जीवन कर दिया है। उनके जीवन में इन्होंने तबाही के सिवा कुछ नहीं रहा है। तो ये बात हम लोग को लोगों तक पहुंचानी होगी और लोग बिल्कुल आएंगे। लोग आएंगे यहाँ पर, हम लोग लोगों से मिले, वो लोग अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आ रहे हैं सिर्फ सॉलिडारिटी में। तो ये बात यही बताता है कि वाकई छात्र प्रभावित है। छात्र यहाँ पर, कल हम लोग बारिश में यहाँ पर थे, कल बारिश हुई, 2-3 बार यहाँ पे बारिश हो चुकी है, कड़ी धूप में यहाँ पर छात्र मौजूद होते हैं, तो छात्र आ रहे हैं। लेकिन हम लोगों को भी ये बात यहाँ से जंतर मंतर पर साइमल्टेनियसली प्रोटेस्ट पहुंचानी है। बिल्कुल कह रहे हैं कि गली गली, कस्बे कस्बे, कूच कूच, गांव गांव तक हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और पहुंचाएंगे भी। क्या नाम है? मेरा नाम सुजाता है। सुजाता, कैसे देखते हो जब आप जिनसे हिसाब मांग रहे हो, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पूरा मोर्चा खोला हुआ है, छात्र हिसाब मांग रहे हैं, जब वही ये कहते हैं कि ये तो दहशतगर्द की बी टीम है, आप लोगों को दहशतगर्द करार कर दिया जाता है एक शिक्षा मंत्री के माध्यम से, तो क्या जवाबदेही होती है? मतलब ये तो उनकी बगैरती और बेशर्मी है। हम तो सीधे सीधे यही कहेंगे कि जो इंसान जो इतने लोगों के मर्डर के लिए, एक सिस्टमैटिक मर्डर के लिए वो जिम्मेदार है, जिनकी वजह से अभी इस साल ही रीनीट की परीक्षा में 17 बच्चों की मौत, और इससे पहले जब 2024 का नीट हुआ था तब जो बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया था, इस पूरे पेपर लीक की वजह से, इस पूरे चीजों की वजह से जो उनको डिप्रेशन हो रहा था, जो मेंटल प्रेशर उनके ऊपर आ रहा था, और वो बच्चे सुसाइड करते हैं, और उनके लिए जब हम लोग यहाँ पे न्याय मांगने आते हैं और जिसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस देश से माफी मांगने का और अपना वो पद छोड़ने का जिसके वो काबिल नहीं है, तो वो उन लोगों को दहशतगर्द बोलते हैं, टेररिस्ट बोलते हैं। तो हम तो यही बोलेंगे एकदम बेशरम आदमी और बगैरत आदमी है वो, जो यहाँ कॉमन स्टूडेंट जो अपनी 12वीं की परीक्षा देकर यहाँ आ रहे हैं, तमाम देश भर से, तमिलनाडु से, हैदराबाद से स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे हैं, और सिर्फ इसलिए कि आप इस कुर्सी के काबिल नहीं है, आप जाइए यहाँ से, आपकी लायक नहीं है इस कुर्सी से, तो वो उन स्टूडेंट्स को, उन कॉमन स्टूडेंट्स को दहशतगर्द बुलाते हैं। ये तो उनकी बेशर्मी ही दिखाता है। बीते 1 हफ्ते से अधिक का समय हो गया है, आप लोग लगातार आ रहे हैं, मैं देख रही हूँ दिशा ग्रुप को, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ देखा है इन दिनों में आप? इन दिनों में मतलब यही देखने को मिला कि एक तरफ तो सीजेपी अपने तहत इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज कर रही है, जिसमें मतलब वो यही बात कर रहे हैं कि जंतर मंतर पे भीड़ इकट्ठा हो और हम लोग यहाँ से मांग करेंगे धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन का, जो कि एक बहुत सही बात है। लेकिन जो बात साथी ने भी, रऊफ ने भी बताई कि हमें इस जंतर मंतर के प्रेमाइसेस से बाहर जाना होगा। आज देश भर में, दुनिया भर में जो चल रहा है, उन चीजों को भी एड्रेस करते हुए हमें यहाँ पर बात करनी होगी, क्योंकि ये स्टूडेंट आबादी आज जितना इस सरकार से परेशान है, आज अगर हम पूरे देश के हालात देखें तो वो भी बहुत अच्छे नहीं है, और अगर देश का हर एक नागरिक से पूछा जाए तो वो भी आज यही बोलेगा कि आज वो सरकार की नीतियों से तबाह बर्बाद होने पर है। बताइए, नेहरू से भी अधिक का कार्यकाल पूरा कर लिया, इस बात का जश्न चल रहा है? ये तो नेहरू से अधिक का कार्यकाल उन्होंने बिल्कुल पूरा कर लिया, लेकिन जिस तरीके की जनता की जिंदगी में बेहाल, जो जिंदगी उन्होंने बेहाल की है, वो तो आज देखने को मिल रहा है। तमाम जो लोग हैं जब इनके खिलाफ सड़कों पर उतरते हैं तो कैसे ये उनका दमन करते हैं, वो भी हमें देखने को मिल रहा है। तो हमें भी समझ आ रहा है कि ये नेहरू से बड़ा जो कार्यकाल उनका है वो कैसे अभी चल रहा है और वो किस तरीके से आगे चलेगा, इसकी सच्चाई तो हम सब जानते हैं। एक बात जो आप सरकार तक पहुंचाना चाहें तो वो क्या होगी? वो बात यही होगी कि आज आप जो कर रहे हैं वो, मतलब आपका भी वही हिसाब होगा जो इतिहास में आपके जैसे लोगों का हुआ है। वो हिटलर, मुसोलिनी की जो नीतियां आप लेकर आ रहे हैं, तो एक बार इतिहास पढ़कर देखिए, हिटलर, मुसोलिनी का जो हाल हुआ था वही हाल आज आपका भी होगा। जो इतिहास हमने पढ़ा है वही इतिहास को दोहराया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से हिटलर शाही चल रही है उसके आक्रोश में यह आंदोलन भी चल रहा है। क्या